मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद बच्चों, मैं यूपी सिंह आज फिर एक नए कंटेंट्स के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। स्टूडेंट, कंटेंट्स है डेरिवेटिव, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स पूछेगा। जैसा कि मॉडल सेट जारी किया था उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन आपको आएगा 3 मार्क्स का। स्टूडेंट, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप बी से पूछेगा 2 नंबर और ग्रुप सी जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा उससे पूछेगा 3 मार्क्स क्वेश्चन। इसके बाद ग्रुप डी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ऐसे बीच बीच में वीडियो बना के आपको डाल भी रहा हूं। ग्रुप डी जो होगा वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए हम लोग आज 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, मेरा यह वीडियो अपलोड करने का बस मकसद एक ही है कि आपको कम समय में अधिक आपको बेनिफिट हो और हर एक कंटेंट आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित हो। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव इसके बाद आपको हम बताएंगे कि डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का हम फाइंड करते हैं तो वह डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल कब होगा, और बताएंगे स्टूडेंट के टाइप ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा। जिस प्रकार से हम लोग लिमिट में टाइप पढ़े हैं वहां पर आपको बताया था, हम कंटिन्यूटी का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं प्रयास किया था एलएच लिमिट और आरएच लिमिट। एलएच लिमिट किस कंडीशन में यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट भी हम लोग किस कंडीशन में यूज करते हैं वहां पर मैं बताने का प्रयास किया था। अगर आपको हल्का भी अगर डाउट होता है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में तो आप पीछे मेरा वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, डेरिवेटिव मैं आपको बताऊं। डेरिवेटिव को हम लोग स्टूडेंट डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। हम शॉर्ट में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कम समय में हम लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पर कमांड करना है। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव है क्या? तो डेरिवेटिव स्टूडेंट हम लोग इसको डेरिवेटिव स्टूडेंट डेरिवेटिव को अक्सर हम लोग इस तरह से डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बच्चों, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। डेरिवेटिव को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। यहाँ y स्टूडेंट कोई फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग इस तरीका से भी लिखते हैं f डैश x, और f डैश x स्टूडेंट हम लोग ऑब्टेन करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ लिमिट। होता है फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 और दिस स्टूडेंट फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बाई h। स्टूडेंट, अगर इतना हम लोग माइंड में कब करें, इसी से हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग इसी से निकालते हैं। चलो, dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स स्टूडेंट यही आपका है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। डेरिवेटिव का फॉर्मूला या डेरिवेटिव का रूल यही है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का भी रूल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑल्सो। इसको स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसको एब इनिशियो रूल के भी नाम से जानते हैं, एब इनिशियो रूल, एब इनिशियो रूल, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि बाय डिफरेंशिएट रूल। भिन्न भिन्न नाम से इसको जानते हैं स्टूडेंट, एब इनिशियो, बाय डिफरेंशिएट, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आदि आदि। तो इतना इसको हम लोग यूज करके हम लोग किसी का भी, जैसे हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट कि डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एफ ई के पावर एक्स होता है। ये कैसे होगा? अगर आपसे कोई कहे कि बट हाउ, ये कैसे इतना होगा, तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। यह हम लोग स्टूडेंट पढ़े हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स
और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 1, ये कैसे होगा 1, इसको भी फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। चलिए अगर हम लोग इसको प्रूव करके देखें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ माइंड मेकअप करना है कि यह डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। आइए स्टूडेंट, टाइप ऑफ डेरिवेटिव मैं बताऊं। टाइप ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन स्टूडेंट दो तरह का होता है। देखो डेरिवेटिव स्टूडेंट टू टाइप का होता है। एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक होता है स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड या राइट हैंडेड डेरिवेटिव। दो तरह का डेरिवेटिव हम लोग को पढ़ना है, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या होगा भाई? तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव स्टूडेंट, आइए आपको मैं इंडिकेट करूं। नंबर 1, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, अगर हमको डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निकालना है, देखिए लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव स्टूडेंट, यानी डेरिवेटिव जो फाइंड करना है, मान लो एट x इक्वल टू a, इस पर निकालना है। इसको हम लोग शॉर्टकट में स्टूडेंट, इसको हम लोग शॉर्टकट में LHD भी कहते हैं, L फॉर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं dy/dx या f-x इज इक्वल टू, और यहां से हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट लिमिट s टेंड्स टू 0 इफ फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a और डिवाइडेड बाय माइनस h, इट इज सेड टू बी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। तो इसको स्टूडेंट हम लोग जानेंगे, यह लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव स्टूडेंट, इसको हम लोग याद करेंगे कि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या होता है। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव स्टूडेंट दिस, किसी पॉइंट पर अगर चेक करना होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, तो इसको यूज करेंगे। इसको स्टूडेंट जब भी हम लोग यूज करें तो इसको हम लोग इस कंडीशन में यूज करते हैं कि अगर यह कंडीशन अगर ये लेस देन रहेगा, इसको हमेशा माइंड मेकअप करना है बच्चों कि लेस देन रहेगा तभी हम लोग लेफ्ट हैंडेड यूज करेंगे, और ग्रेटर देन का अगर कंडीशन दिया हुआ रहेगा फंक्शन में तो इसको हम लोग माइंड मेकअप करेंगे। लेफ्ट हैंडेड कब यूज करेंगे? तब यूज करेंगे जब ग्रेटर देन का कंडीशन रहेगा। लेफ्ट हैंडेड कब यूज करेंगे? जब लेस देन रहेगा माय डियर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट, अगर आपको मैं लिखूं नेक्स्ट 2 नंबर आपको स्टूडेंट, 2 नंबर स्टूडेंट, 2 नंबर हम लोग जानते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव, राइट हैंडेड डेरिवेटिव, राइट हैंडेड डेरिवेटिव, इसको शॉर्टकट में हम लोग RHD लिखते हैं। और इसको भी हम लोग किस पॉइंट पर मेंटेन करेंगे? x इज इक्वल टू a पर मान लो मेंटेन करना है हमको या ऑब्टेन करना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये dy/dx इज इक्वल टू, और यूज करेंगे लिमिट, या इसी को हम लोग कहते हैं f-x, डेरिवेटिव को dy/dx या तो f-x लिखते हैं, ये f-x, और इज इक्वल टू स्टूडेंट लिमिट s टेंड्स टू 0 होगा, और फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a और बाई h होता है। तो इतना हम लोग देखें, इसको अगर इसको भी हम लोग माइंड मेकअप करें कि ये भी मेरा एक फार्मूला है, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। इसके बाद आइए हम लोग को पढ़ना है कि फंक्शन को हम कब कहेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल हम कब कहेंगे? डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है स्टूडेंट?
अगर हम किसी फंक्शन को चेक करना चाहते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, या किसी फंक्शन को हमको इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि फंक्शन वह अवकलनीय है कि नहीं। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन, और डिफरेंशिएबल का मतलब होता है अवकलनीय। कोई फंक्शन अवकलनीय है कि नहीं, यानी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वह निर्भर करता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर और राइट हैंड डेरिवेटिव पर। तो एनी फंक्शन, इसको स्टूडेंट हम लोग मेंटेन करेंगे, एनी फंक्शन f of x is said to be differentiable student, differentiable if and only if student, if and only if याद कर लो, LHD इज इक्वल टू RHD। अगर इक्वल दोनों होगा देन वी कैन डिसाइडेड दैट द गिवन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट। अगर इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको हम दिखाते हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे तरीका से बच्चों को समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, आइए हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, और स्टूडेंट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और फिर x है, क्वेश्चन है यानी कि फंक्शन है। फंक्शन स्टूडेंट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x है, और एक्स स्क्वायर का कंडीशन दे रखा है बच्चों कि इसको यूज करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से इसको यूज करने के लिए कह रहा है कि x लेस देन 0। तो देन तो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाई, चाहे देन फाइंड LHD एंड RHD, यानी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव स्टूडेंट और राइट हैंडेड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके बाद और इसको अगर लिखें तो लिख रहे हैं कि इज फंक्शन ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट कि इसको आप निकालिए LH डेरिवेटिव और RH डेरिवेटिव, और फिर आप बताइए कि यह फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से हम लोग को फाइंड करना है कि यह फंक्शन जो है LH दिया हुआ है कि इतना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x, दोनों का कंडीशन दे रखा है, हमको LHD और RHD निकालना है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आइए इसको आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। स्टूडेंट सॉल्यूशन, आइए यहां पर दिया हुआ है हियर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर और x है, सॉरी x है, एक्स स्क्वायर है और फिर x है माय डियर स्टूडेंट। इसको कब यूज करना है, इसका कंडीशन दे रखा है दिस और इसका कंडीशन दे रखा है दिस, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है और एक है लेस देन। तो यहां से हम लोग को चूंकि चेक करना है और हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर, तो आइए 0 पर हम इसको देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा। अगर स्टूडेंट हम चले फंक्शन ऑफ 0 प्लस h का काम करें, यहाँ पर 0 जो है अभी जस्ट आपको मैं कंसेप्ट दिया था कि a पर हम लोग फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट ये बताया था ना, एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर चेक करते हैं, a प्लस h इसको यूज करेंगे राइट हैंड में और a माइनस h यूज करेंगे लेफ्ट हैंड में, और f ऑफ a जो रहेगा वह इक्वल में। इसका हम कंडीशन आपको बताए थे, कंटिन्यूटी का भी जब वीडियो हम आपको अपलोड किए थे तो उसमें भी इसकी चर्चा किए थे कि लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का मीनिंग क्या होता है। तो 0 प्लस h का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट, तो 0 प्लस h ग्रेटर देन के लिए, तो इसके लिए हम लोग का इसको हम लोग अलाउ करेंगे, इसके लिए यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू इसको डाल देंगे,
तो ई 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर आया। आइए फिर निकाल देते हैं 0 माइनस एच का वैल्यू। 0 माइनस एच कब यूज करेंगे, जब लेस देन रहेगा। तो लेस देन वाला का कंडीशन आपका एक्स है, एक्स में इसको पुट करेंगे। जब इसको आप एक्स की जगह पर पुट कीजिएगा तो ई 0 माइनस एच पूरे कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस एच आएगा। और स्टूडेंट हम निकालेंगे 0 पर वैल्यू, 0 पर निकालेंगे तो इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए इसको यूज करेंगे। यहाँ 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0 होगा। ये तीनों वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग स्टूडेंट आइए आपको मैं अभी जस्ट बताया कि इसका हम लोग यूज क्या करते हैं। तो आइए केस 1 हम लोग चले केस 1। अब स्टूडेंट केस 1 में हम निकालेंगे LHD, और LHD के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, और ई 0 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ a और डिवाइडेड बाई माइनस एच। अभी जस्ट मैं अभी कंसेप्ट दिया हूं आपको, मैं दिखाऊं LHD। बच्चों LHD अभी मैं यूज किया था आपको कंसेप्ट में। LHD के लिए हम लोग देखो फॉर्मूला क्या लिखे हैं, इसको यूज करते हैं। इसको हम लोग यहाँ अप्लाई कर दिए तो a की जगह पर मेरा 0 था, हम इतना यूज करेंगे। स्टूडेंट यहाँ के बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच फंक्शन में आप वैल्यू अभी निकाले हो, यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस एच। F0 ये F0 है स्टूडेंट, F0 का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, यहाँ होगा 0 और ये माइनस एच। इसको और कैलकुलेशन करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, ये दिस माइनस एच और माइनस एच कैंसिल, दैट मीन्स आपका होगा लिमिट और h टेंस टू 0 E1 दैट मीन्स 1 आया। इक्वेशन फर्स्ट। LHD निकाले स्टूडेंट तो कितना मेरा आया, 1 आया। और क्वेश्चन में कह रहा था कि LHD फाइंड कीजिए, तो मेरा एक ई आंसर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट केस नंबर 2। केस नंबर 2 स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला अभी बताया आपको, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच यूज करेंगे, f ऑफ 0 और डिवाइड बाई एच। इसमें इसको पुट करते हैं। अगर यहां से पुट करते हैं स्टूडेंट तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का वैल्यू निकाले ना आप, एच स्क्वायर है, पुट कर देंगे F0 आपका कितना है 0, दैट मीन्स 0 और डिवाइडेड बाई एच। इसको फिर कैलकुलेशन करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये दिस आपका h स्क्वायर बाई एच कैंसिल होगा, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 ई h आएगा, h और h का वैल्यू हम लोग यहां से रख दें, ये कितना होगा h टेंस टू 0 h का वैल्यू डालेंगे तो 0 होगा, यानी कि इक्वेशन सेकंड ये भी मेरा आंसर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट मेरा 0 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0 होगा। तो अभी स्टूडेंट इसके बाद अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो चल के देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड है क्या, नहीं है। जब इक्वल नहीं हो तो वही बात फिर दोहरा रहे हैं, हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज, और लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0, और दैट इज प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहें। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहने के लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा देन तो हम लोग कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है। आइए स्टूडेंट इस बार जैक बोर्ड का मॉडल सेट जारी किया है, उसका क्वेश्चन आपको एक दिखाते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट यही है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 और इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है x माइनस 2 लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है,
और डिफरेंशिएबल नहीं है तो किस पर नहीं है भाई, तो x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस, हम लोग कंटिन्यूटी का हम वीडियो में आपको दे चुके हैं कंसेप्ट कि कंटिन्यूटी क्या होगा। हम डिफरेंशिएबल केवल चेक करके दिखाते हैं, कंटिन्यूटी को आप खुद करके देखेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। ऐसे मोड फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का प्रॉपर्टीज और विच क्वेश्चन मैं एक इसके पहले वाले वीडियो में कराया हूं, जो वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक था। तो स्टूडेंट आइए हम डिफरेंशिएबल केवल चेक करके आपको दिखाते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखो सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू दिस। आप जानते हैं कि इसको हम जब प्रॉपर्टी में लिखेंगे तो मोड का प्रॉपर्टी ये आपका x माइनस टू होगा और f हो जाएगा x माइनस टू निगेटिव। उस केस में कहेंगे इफ x माइनस टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे स्टूडेंट x माइनस टू इज लेस देन 0। तो यहां से स्टूडेंट इसको अगर हम लोग देखें तो यहां से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इसको कैलकुलेट करेंगे डियर तो x लेस देन 2 अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज जब 11th में हम लोग पढ़े थे तो वहां पर देखे थे, इसको हम लोग अगर सॉल्व करके देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, x लेस देन इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी है। तो आप बस निकाल लो, यहां से हम लोग निकालेंगे f ऑफ पहले 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू इक्वल टू में वर्क होगा तो इक्वल टू का इसमें है तो इसको हम लोग यूज करेंगे, यानी कि 2 माइनस 2 तो आपका 0 हो जाएगा। और यहां से हम आपको सजेशन देंगे कि 2 प्लस h का काम कर लीजिए क्योंकि इस सब की आवश्यकता पड़ेगा हम लोग को एप्लीकेशन में। तो 2 प्लस h जब निकालोगे तो ग्रेट प्लस है, प्लस यानी ग्रेटर देन, यानी कि यही यूज करेंगे और इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h माइनस 2 होगा, x की जगह पर 2 प्लस h को रिप्लेस कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो h बचेगा। यहां से और हम लोग लिखते हैं तो 2 माइनस h के लिए क्या एप्लीकेशन में हम बताए थे कि लेस देन होगा तो लेफ्ट हम लोग यूज करेंगे लेस देन इसमें, यानी कि हम इसके लिए इस फंक्शन को अलाउ करेंगे माइनस में x माइनस 2। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे x के जगह पर स्टूडेंट अगर 2 माइनस h रखोगे तो 2 माइनस h और ये माइनस 2 होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, x की जगह पर स्टूडेंट पॉइंट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो यहां से 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो प्लस h होगा। आई होप इस चीज को आप समझ पाएंगे, इतना चीज निकाल लीजिए। इसके बाद चलेंगे LHD के लिए हम लोग यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ और यहाँ 2 माइनस h और f2 डिवाइडेड बाई और माइनस h। LHD इसके लिए अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L f डैश और 2 लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए, या तो LHD डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करेंगे। यहां से आइए कैलकुलेशन करते हैं, ये आपका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का वैल्यू, तो 2 माइनस h का वैल्यू कितना आया माइनस h माइनस f2 का वैल्यू तो 0 है, ये 0 और डिवाइडेड बाई माइनस h। इसको अगर और आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस h बाई माइनस h, दैट मीन्स दिस कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1, दैट मीन्स 1 आएगा ना, इसका वैल्यू कितना आया 1 आया 1, ये आपका 1 आया, इक्वेशन फर्स्ट कहिए। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे राइट हैंडेड लिमिट। आइए बहुत आसान है, केवल फार्मूला को यूज करके आपको डिसाइड करना है कि इक्वल है कि नहीं लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। आइए नेक्स्ट हमको निकालना है राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालना है, किस पर, तो 2 पर। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे RHD भी शॉर्ट में, और इसके लिए यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और दिस हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 और बाई h अकॉर्डिंग टू फार्मूला।
जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच, 2 प्लस एच स्टूडेंट मेरा वैल्यू कितना आया है h, f2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई h। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h और h कैंसिल हो जाएगा ना, दैट मीन्स 1 आएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 आया। एक मिनट आप देख लेंगे, 2 माइनस एच का वैल्यू मेरा कितना आया था, माइनस एच प्लस एच हो गया 2 माइनस एच, 2 माइनस एच तो यहाँ पर रख देंगे 2 माइनस एच, माइनस कट गया इतना हो गया 2 प्लस एच रखेंगे, इसमें x माइनस 2 रख दिए, x माइनस 2 में 2 प्लस एच रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल h हो जाएगा h। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड क्या किए कि h लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में h और h कैंसिल होगा, ये माइनस एच और माइनस एच यहाँ भी कैंसिल हो गया तो 0। तो आज चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक हम लोग का है क्या। x माइनस 2 का वैल्यू x माइनस 2 ग्रेटर देन में लिए थे, माइनस में होगा, 2 पर वैल्यू निकालेंगे, इसमें 2 माइनस 2 0 होगा, 2 प्लस एच का भी वैल्यू इसमें निकालेंगे तो 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच और माइनस 2 कैंसिल एच होगा, 2 माइनस एच का हम लोग काम किए 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो 2 माइनस एच बाहर में इतना है, 2 से 2 फिर कैंसिल होगा और माइनस माइनस एच प्लस होगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखें तो लिमिट होगा 2 माइनस एच का वैल्यू, तो 2 माइनस एच का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे स्टूडेंट, 2 माइनस एच का वैल्यू एच निकाले थे ना, एच निकाले थे, एच निकाले थे, एच, तो यहाँ आपका ई नहीं रहेगा, कैंसिल होगा, तो ई आपका माइनस होगा स्टूडेंट, ई माइनस, यहाँ माइनस, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ा हम लोग को माइनस में मिस्टेक हो रहा था ना, तो ई आपका होगा माइनस, और इक्वेशन राइट हैंड में 2 प्लस एच का वैल्यू एच आया था, 2 प्लस एच पुट कर दिए, एच बाई एच कैलकुलेशन किए तो 1 आया ना। इसके बाद देखिए तो फर्स्ट में मेरा कितना आया स्टूडेंट, माइनस में आया 1 और ये 20 प्लस में 1 आया। तो इक्वेशन से अगर चले हम लोग तो चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट नॉट इक्वल टू सेकेंड, तो आप क्या डिसाइड करेंगे, तो लिखेंगे हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पर स्टूडेंट, तो एट एक्स इक्वल टू 2 और दैट इज यही प्रूव्ड। तो क्वेश्चन में इस बार दिया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं मॉडल सेट में, उसका भी कंसेप्ट आपको दिए। आइए स्टूडेंट अब हम डेरिवेटिव कुछ डिफरेंशिएशन का हम कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कराने जा रहा हूं, वही जो जनरल हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं। आपको मालूम होगा कि डिफरेंशिएशन x के पावर n का क्या होता है, तो आप कहते हैं n x के पावर n माइनस 1। आपसे अगर मैं पूछूं कि डेरिवेटिव log x का क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो भली भांति आपको 1 बाई एक्स याद होगा और याद होना ही चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन में आपसे बात करूं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो स्टूडेंट आपको पता होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ETC ऐसे ऐसे बहुत डेरिवेटिव हम लोग 12 में पढ़े हैं। तो अगर जनरल मेथड से अगर डेरिवेटिव को निकालने के लिए दिया जाए, अगर जनरल मेथड से अगर देखा जाए तो जनरल मेथड से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 ठो क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट और एक आएगा 1 मार्क्स का। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कराता हूं जो प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबल है। थोड़ा सा जाने हम लोग डेरिवेटिव का, किसका, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव्स का कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ मैं सिलेक्ट करके लाया हूं, उसका आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 टाइप में हम लिखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे है कि डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट
या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट। जैसे आइए क्वेश्चन अगर हम दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट है साइन एक्स के पावर क्यूब और रूट में है, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आइए सॉल्यूशन, इसको आराम से लेट कर लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब अंडर रूट, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद स्टूडेंट जो हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज जो पढ़े हैं डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड में जब डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या मिलेगा, यहां होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्यू, ये अंडर रूट में है डिवाइडेड बाई, और dx पहले जो लैंग्वेज लिखे हैं पहले सेट कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम लोग अब ब्रेकअप करेंगे, तोड़ेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, ये साइन एक्स क्यू अंडर रूट है और बाई, तो स्टूडेंट यहां से जो लिखे हैं हम ये पूरे को हम x मानेंगे x। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको यहां डिफरेंशिएट करना होगा साइन एक्स क्यू के रेस्पेक्ट, इसके बाद फिर साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यू के रेस्पेक्ट, आगे फिर हम लोग चलेंगे तो एक्स क्यू और बटा में डी एक्स, यानी कि चेन रूल से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चेन रूल हम लोग पढ़े हैं ना चाचा, चेन रूल, तो चाचा चेन रूल से टूटेगा तो वो रेस्पेक्ट देखना है कि किसके किसके रेस्पेक्ट हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है सॉल्व होगा। तो आइए यहां से हम लोग इसको सॉल्व करें। रूट एक्स का स्टूडेंट डेरिवेटिव आप जानते हो ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1/2, और रूट एक्स तो एक्स की जगह पर हम लोग मान चुके हैं साइन एक्स क्यू इनटू साइन एक्स का, तो साइन का भी डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स होगा लेकिन एक्स की जगह पर एक्स क्यू होगा, और एक्स के पावर क्यूब का तो वेरी इजी, एक्स के पावर क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, एक्स के पावर एन पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x², इसको अरेंज कर देंगे, यही आंसर, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x², ये cos एक्स क्यू होगा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट होगा, और साइन एक्स क्यू, इट इज माई आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन हम 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 लिया हूं कि कॉस, क्वेश्चन है कॉस ऑफ और स्टूडेंट साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, दिस, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन, यहां भी वैसे सॉल्व करेंगे, हियर y इज इक्वल टू, लेट कर लो, ये कॉस ऑफ, ये साइन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अंडर रूट हो जाएगा ना, वही इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जब डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो y का कितना होगा dy बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन स्टूडेंट कॉस होगा, और इस साइन ए एक्स प्लस बी अंडर रूट और डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। वैसे ही चाचा चेन
चेन रूल से फिर तोड़िए तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ये होगा साइन ए एक्स प्लस बी अंडर रूट। किसके रेस्पेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे साइन के रेस्पेक्ट, यानी साइन ए एक्स प्लस बी, ये पूरे को स्टूडेंट हम लोग एक्स मानेंगे। आगे फिर बढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन साइन और ये होगा ए एक्स प्लस बी अंडर रूट। फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे अब इसके रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी अंडर रूट। नेक्स्ट फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को ए एक्स प्लस बी अंडर रूट अब बाई डी एक्स। इसके बाद बस कुछ नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन लिखेंगे और एक्स की जगह पर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अंडर रूट इंटू साइन का तो आप जानते हैं साइनस का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर हो जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी अंडर रूट और इंटू ये 1 डिवाइडेड बाई रूट पर टूट जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस अंडर रूट और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग फिर करेंगे तो उसका कोफिशिएंट केवल निकलता ये होगा। दैट मीन्स यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट आप भली भांति समझ रहे होंगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड है लॉग और इस साइन है और लॉग एक्स। स्टूडेंट यह क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये लिखे है फॉर यू। आप इसको सॉल्व करना, नहीं होगा तो कमेंट में हमको बताना, हम अगले क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 साइन रूट एक्स है और दिस अंडर रूट है। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। वही काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू और ये आपका साइन एक्स रूट ओवर होगा, यहां से निकालेंगे dy बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन और साइन रूट एक्स अंडर रूट और बाई, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वही चाचा चेन रूल से सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट इतना और इसके बाद हो जाएगा इस साइन रूट एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू फिर रूट एक्स और यहां से लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रूट एक्स का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट हो जाएगा और ये साइन रूट एक्स, साइन का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का फिर सॉल्व करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। आप इतना लिखिए, चाहे तो इसको फिर अरेंज कर लीजिए। अगर इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस रूट एक्स डिवाइड बाई 2 जा 4 हो जाएगा और रूट एक्स और फिर रूट यहां भी है तो इसको साथ में हम लोग लिख सकते हैं ये दिस इतना और यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिए हैं लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ये भी क्वेश्चन आपके लिए, ये आप इसको बना के देखो, सॉल्व कीजिए। और एक और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ये 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स है। चलिए उसको फिर से लिख देते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स रूट ओवर है स्टूडेंट। इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसको भी आपको दिखाते हैं, समझिए। सॉल्यूशन देखो, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू और स्टूडेंट tan इनवर्स
ये 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स रूट ओवर है। तो आइए एक स्टूडेंट आपको मैं ट्रिक बताऊं, इस ट्रिक से हम लोग वापिस देखिए, इसको हम लोग ट्रिक ही सॉल्व करेंगे। ये 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, और होता है स्टूडेंट कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना इज इक्वल टू दिस होता है। बस इसको हम लोग मेंटेन कर लें, क्वेश्चन आपको काफी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये दिस ना इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर होता है। अब आइए तो इस क्वेश्चन को देखें, ये y इज इक्वल टू स्टूडेंट tan इनवर्स, और ये रूट होगा ना, इतना को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं डायरेक्ट कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको रूट से बाहर करोगे स्क्वायर हट जाएगा, यानी tan होगा कॉट एक्स बाई 2, और इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू दिस tan। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं का स्टूडेंट tan पाई बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2, कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है स्टूडेंट। तो tan इनवर्स है और tan है कैंसिल, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपका पाई बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 हुआ। देखिए इतना जो लेंदी क्वेश्चन था, शॉर्टकट इसको किए तो इतना आया, और इसके बाद इसको हम लोग निकाल लेंगे। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे पाई बाई 2 का, माइनस फिर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करेंगे x बाई 2 का dx, दैट मीन्स ये 0 होगा, x का 1 हो गया 1 बाई 2, यानी पूरे इसको देखेंगे तो माइनस 1 बाई 2 आंसर आएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन, कि सर क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर देखिए इस टाइप का है। क्वेश्चन में लिखे हैं कि ऑप्टेन dy बाई डी एक्स, और क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन है x के पावर y इज इक्वल टू y के पावर x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं, इस ट्रिक को समझिए। देखो डिफरेंशिएशन हम लोग को, अगर मान लो फंक्शन दिया है दो तरह का, और एक फंक्शन दूसरे के पावर है, यानी फर्स्ट के पावर सेकेंड, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, जो दिया हुआ है पहले उसको वैसे लिख दो, और इसके बाद कर दो सेकेंड बटा फर्स्ट, डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद लॉग और लॉग फर्स्ट, और इस लॉग फर्स्ट लिखे हैं, लॉग फर्स्ट प्लस लॉग फर्स्ट, और इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे सेकेंड का। तो कैसा हो, लंबा क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा आपको। इसको आप एकदम याद करना कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर इस टाइप का होगा तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे आइए क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आप इसको समझिए। जैसे मान लो इसको हमको हल करना है, x के पावर y इज इक्वल टू y के पावर x, इक्वेशन फर्स्ट, और नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट जब करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट शॉर्ट में लिखो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे x के पावर y का, और डिफरेंशिएशन फिर करेंगे y के पावर x का। आइए ध्यान दीजिए, अब आइए इसको डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे, तो ट्रिक बताया है, ये जो लिखा हुआ है उसको पहले वैसे लिख देंगे, x के पावर y फॉर्मूला को हम लोग देखें, फर्स्ट के पावर सेकेंड, तो वैसे लिखेंगे, फिर सेकेंड बाई फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर लॉग फर्स्ट और सेकेंड का डेरिवेटिव। तो इजी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आइए, क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, चलिए रेडी।
तो ये आपका जो का त्यों लिखे। अब इसको लिखेंगे y बाई एक्स, डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट का, अब प्लस फिर लिखेंगे log x और इनटू फिर फर्स्ट का सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इतना आएगा। इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या होगा y के पावर x, वैसे इसको भी सॉल्व कीजिए x बाई वाई और इनटू x बाई वाई इनटू फिर किसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स प्लस यहां से लिखेंगे स्टूडेंट log y और फिर हम लोग कर देंगे x का डेरिवेटिव। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो आप देखिए यहां से अगर इसको हम लोग देखें तो e और दिस कैंसिल होगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो e हो जाएगा y बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, चलिए ठीक है, ये log x इंटू ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा x बाई वाई और ये dy बाई डी एक्स प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो केवल log y होगा। इसको कैलकुलेशन और हम लोग करें तो देखिए y प्लस और ये हो जाएगा x log x और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल और डिवाइडेड बाई आपका x रह गया। एलसीएम ले लिए स्टूडेंट, यहाँ भी बटा 1 है, एलसीएम लेके बनाएंगे तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस y यहाँ जाएगा, ये होगा y log y और डिवाइडेड बाई कितना y। इसको अगर हम लोग और कैलकुलेशन करें y से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा y स्क्वायर, ये होगा एक्स वाई, ये log x, ये dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स और प्लस x से यहां मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई होगा log y। तो यहां पर आपका dy बाई डी एक्स और यहां है, आप एलसीएम ले लीजिए, अरे सॉरी कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे वो x कॉमन ले लीजिए, यहां से स्टूडेंट यहां से कॉमन निकालेंगे x और dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल देंगे तो यहां बच जाएगा y log x और यहां से होगा आपका x इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो गया, चलिए इतना इज इक्वल टू, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो इतना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, इससे हम लोग कॉमन निकाले थे, यहां से एक्स वाई है और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहां से हम लोग कॉमन अगर वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स log वाई और उधर गया तो फिर माइनस वाई, दैट मीन्स हम लोग का dy बाई डी एक्स निकल गया। तो यहां से लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट y हो जाएगा और x log वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई और दिस आपका होगा x और फिर आप लिख सकते हैं y log x और माइनस x, दैट इज आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और यह जो ट्रिक बताए थे वह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक से रिलेटेड स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। यह मॉडल सेट में इस बार दिया भी है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है cos x है स्टूडेंट, cos x टू दी पावर y है और cos y टू दी पावर x है। तो इसको आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए लिख रहे हैं फॉर यू, इसको आप इसी मेथड से, यह ट्रिक जो बताया है इस ट्रिक से बेहतरीन तरीके से शॉर्टली आप बढ़ा सकते हैं और 3 मार्क्स में इस बार आने का ज्यादा चांस है स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू और थीटा माइनस में cos थीटा है,
सॉरी थीटा माइनस साइन थीटा है। एंड और नेक्स्ट स्टूडेंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू और दिया है a ऑफ थीटा, थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा माइनस कॉस थीटा, और कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx और एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इतना दिया हुआ है, ये दो तरह का फंक्शन दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 अगर है तो dy बाई dx क्या होगा। हम लोग स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन का प्रिपरेशन पीछे क्लास में किए हैं। यहां पर देखिए हियर x इक्वल टू a ऑफ थीटा और माइनस साइन थीटा, यहां से निकाल देंगे dx बाई डी थीटा, यानी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं थीटा का रेस्पेक्ट। ये होगा थीटा का 1 होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और फिर देखो दिया हुआ है y इज इक्वल टू a ऑफ थीटा और माइनस cos थीटा, यहां से फिर निकालेंगे dy बाई डी थीटा, तो ये आपका a होगा थीटा का डेरिवेटिव 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो प्लस हो जाएगा ना। आप जानते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस में होता है स्टूडेंट। तो इक्वेशन इसको हम लोग सेकेंड कहें। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ स्टूडेंट dy बाई dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। अब बताओ dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आपका है, a ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ कितना है a ऑफ 1 माइनस और cos थीटा, थीटा माइनस cos थीटा है, थीटा है क्या है क्वेश्चन में, थीटा है कि 1 माइनस cos थीटा। y इज इक्वल टू स्टूडेंट y इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 माइनस cos थीटा था, y इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, यहाँ 1 है, सॉरी ये आपका 1 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका होगा इतना इज इक्वल टू केवल साइन थीटा होगा ना सेकेंड, तो dy बाई dx का वैल्यू फिर मेरा कितना आएगा, dx बाई dx इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, तो dy बाई डी थीटा यानी ये आपका होगा साइन थीटा बाई, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग का कितना आया है, a ऑफ 1 माइनस और cos थीटा, और यहाँ पर निकाल देंगे वैल्यू dy बाई dx का वैल्यू किस पर करा निकालने के लिए, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 पुट कर लेंगे, तो ये होगा साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई a ऑफ 1 माइनस और ई cos पाई बाई 2, यहां से तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 1, ये हो जाएगा a भी आपका रह जाएगा ना, ये भी रह जाएगा कोफिशिएंट जो था a, तो a से a कैंसिल भी कर सकते हैं आप, कैंसिल, ये नहीं है आपका, ये नहीं है स्टूडेंट, ये 1 माइनस यानी यहाँ ये भी नहीं होगा, और ये 1 माइनस cos पाई बाई 2 का मान 0, तो 1 बाई 1 यानी कितना आ जाएगा 1 आंसर। तो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन कुछ और दे रहे हैं आपको, जो कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर साइन है और यहाँ एक्स वाई, तो ये आपके लिए लिखे हैं 4u, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और 4 नंबर अगर y इज इक्वल टू b साइन थीटा एंड x इक्वल टू स्टूडेंट a cos थीटा, अगर a cos थीटा हो, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो यहां से आपको निकालना है dy बाई
dx is equal to what? dy by dx is equal to what स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन को भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना। लिखे हैं फॉर यू, इसको भी आपको सॉल्व करना है फॉर यू। तो आपको क्वेश्चन कुछ हम बताए, कुछ आपके लिए भी मैं छोड़ा हूं, इसको आप ट्राई कीजिएगा और इतना का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि यह सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित हो। तो आज स्टूडेंट इस वीडियो में बस आज इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में एक नए कंटेंट्स के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जो वीडियो बनाया है उसको वीडियो को देखने में आप व्यस्त रहिए। थैंक यू।